जन्म लिया इस घर में आई, माता ने मुझे खूब खिलाया। जन्म लिया उस घर में आई, माता ने मुझे खूब खिलाया। बाहों का एक बना के झूला, बाबुल ने मुझे झूला झुलाया। इतना प्यार किया दोनों ने, इतना प्यार किया दोनों ने, बचा न कुछ भी से। ओ बाबुल, ओ सखियों के संग खेली कूदी, बचपन बीता आई जवानी। सखियों के संग खेली कूदी, बचपन बीता आई जवानी। माता बोली मेरे पिता से, बेटी हमारी हुई सयानी। सुन माता के वचन पिता को, सुन माता के वचन पिता को, चिंता हुई बेसे। ओ ब्याह किया बेटी का देखो, बैठ चली साजन की डोली। ब्याह किया बेटी का देखो, बैठ चली साजन की डोली। विदा हुई जब बिटिया घर से, माता रो के इतना बोली। सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, माता का उपदेश। ओ बाबुल, अपने घर को छोड़ के आई, पिया के घर की रीत निभाई। अपने घर को छोड़ के आई,
घर की रीत निभाने, बेटी का धन आना जाना, बेटी सदा से हुई पराई। कहते हैं हम दुख की कहानी, कहते हैं हम दुख की कहानी, रखना याद हमें। ओ बाबुल, बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेस, जाती है परदेस, जाती है परदेस। तो बिटिया की विदाई बड़ी कारण है। अच्छे अच्छे के धीरज छूट जाए बेटी को विदा करते समय, क्योंकि पिता और बेटी को संबंध बड़ा गहरा होता है, बड़ा गहरा संबंध होता है बेटी को और पिता का। पिताजी माँ में कुछ कोई बात है जाए, पिताजी भोजन नहीं करेंगे तो बेटी भोजन नहीं करेगी, पूछवे की हिम्मत ना है, लेकिन बेटी भोजन नहीं करेगी जब पिताजी ने भोजन नहीं किया, चली जाएगी पराई घर को। कोई मार ले, पीट ले, गारी दे ले, कुछ कह ले, सहे सहन करेगी। और किसी ने कह दे कि तेरे बाप ने ऐसा करे तो बेटी कभी सहन नहीं करेगी, बेटी कभी सहन नहीं करेगी। अपने सास ससुर के चरणों में गिर जाएगी, पति के चरणों में गिर जाएगी। मुझे आप कछु कह दे, पर मेरे बूढ़े बाबुल के बारे में कोई मत बोलो। वे जानो मेरे पिताजी ने न जाने कैसे कैसे मेरे पीले हाथ करेंगे। बिटिया पिता की बुराई कबो नहीं सुन पावे। इस तरह से महाराज समझा के चले आए। मनु जी, करदम जी सोच में लगे रहे, इसको विवाह संस्कार मेरे साथ में हुआ है भाई, अब तो या को कुछ सुख दिखाना चाहिए। एक कामक नाम को विमान तैयार किया गया और उसमें महाराज बैठ करके यात्राएं की और बहुत समय यात्रा की। कितने समय? 100 वर्ष। 100 वर्ष की अवधि में इनकी यहाँ पर 9 कन्या पैदा है। लौट के आश्रम पे आए, बोले देवी जब तुम्हारे पिताजी मेरे विवाह के लिए आए थे तो शर्त रखी हमने कि एक संतान घर पे पैदा होते मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। कल को आप शिकायत करने लगे कि मेरी बेटी छोड़ के चले गए, तो देवी अब तो तुम्हारी 9 कन्याएं और मैं वन में जाकर के अब भजन करूंगा। देवहूति बोली महाराज बनी में तो दुनिया भजन कर लेगी, हैं बनी में, अरे बनी बनी में तो दुनिया भजन कर लेगी। अरे भजन करो बिगड़ी में, है ना। चारों तरफ से बालक खींचने, कपड़ा लाओ, फीस लाओ, ये लाओ, वो लाओ, चारों तरफ से खींच रही है और फिर भी भजन के लिए समय निकाल लो। महाराज वन में तुम्हारा कहा भजन बनेगो, मेरी 9 कन्या कुंवारी हैं घर पे, हैं एक को ब्याह ना भयो, उत्तराधिकारी घर पे कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारा कहा भजन बने। याद आई, अरे भगवान ने मुझसे कहा था कि भाई तुम्हारी घर पे मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। अब रुक गए है जी, अब रुक गए जी। 9 कन्या के विवाह की। अत्रि के साथ में ब्याही बेटी अनसुईया, अंगरा के साथ में श्रद्धा नाम की बेटी का विवाह किया और मरीचि के साथ में कला नाम की कन्या का विवाह किया और पुलस्त को ब्याही हविर्भुवी जो रावण की दादी भाई, पलव को ब्याही गति नाम की कन्या, कृतु के साथ में क्रिया, भृगु के साथ में ख्याति, वशिष्ठ के साथ में अरुंधति और अथर्वण के साथ में शांति नाम की कन्या का विवाह कर दिया। 9 कन्याओं के विवाह है जी। अब भादव शुक्ला पंचमी बुधवार मध्याह्न काल इनके यहाँ पर पुत्र को जन्म है।
नाम क्या रखो भयो? कपिल देव। बोलो कपिल देव भगवान की। जय हो। धीरे धीरे बढ़वे लगे और पुत्र की परिक्रमा की और वन को चले गए। कौन? करदम जी महाराज वन को चले गए। वन में क्यों जाते हैं? ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। और भगवान आएंगे घर पे ही, तो बताओ वन में जाने की जरूरत क्या रह गई? जो वन में गए नहीं, वन में इसलिए गए कि चौथे पन जाइए नृप कानन। यानी चौथी अवस्था वन में व्यतीत। शास्त्र को नियम पूरा करने के लिए वन में गए जी। और इस तरह से महाराज अब धीरे धीरे बढ़वे लगे। और इनके अब यहां पर मां और बेटा को सम्मान, यानी कपिल गीता शुरू होगी जी। आज ही हमने सुनाई भीष्म गीता, है ना? आज भीष्म गीता भी सुनाई आपको। और अब ये है कपिल गीता, मां और बेटा को सम्मान। और भीष्म गीता में भीष्म युधिष्ठिर सम्मान। और भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन सम्मान। तो ये है मैया देवहूति बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी वन में चले गए, भजन करेंगे उनको तो कल्याण हो जाएगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं क्या करूं? मैया मैया संत सगे के गुरु सगे और अंत समय पे राम परशुराम आजी